Hey everyone, my name is Utkarsh Sharma and I'm a psychology mentor at Study Capital. In this video, we are going to talk about some dark truths about preparation of CUET psychology exam. So basically, I'm sure आप में से बहुत सारे लोग ये चीज़ें फील कर रहे होंगे, but ये admit करना, accept करना, this is little bit tough. So I'm here to talk about all these things which aspirants are going through right now. Alright, the first and most common thing is basically which my students like say every day to me is, sir, I understand the topic but I can't remember it in exam. एंड उसमें से भी ज़रूरी है कि सर कुछ टॉपिक्स तो ऐसे होते हैं कि मैंने सुबह पढ़ा और शाम में भूल गया. सो ये क्यों हो रहा है, क्या इसका रीज़न है. मैं लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सारी चीज़ें आ रही हैं, बट इवन देन ऑल्सो आई एम नॉट एबल टू रिटेन द मैटर. सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा पैसिव रिकॉल पे फोकस कर रहे हो, राइट. आपका जो रिकॉल है वो बहुत ज़्यादा पैसिव है, विच मीन्स कि आप कहीं ना कहीं जो पढ़ाई कर रहे हो वो एक्टिव होके नहीं कर रहे हो. यू मे बी आर डिस्ट्रैक्टेड, यू मे बी आर थिंकिंग समथिंग एल्स, मे बी यू आर स्टडिंग रिसर्च, बट पैरेलली आप कॉग्निशन का प्लानिंग कर रहे हो. बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. सो द बेस्ट मेथड टू इम्प्रूव दिस थिंग इज द मेथड ऑफ एक्टिव रिकॉल. एक्टिव रिकॉल क्या होता है, सिंपल है. सपोज आपने कुछ पढ़ा सुबह सुबह, राइट. यू स्टडी कॉग्निटिव नोट्स, यू स्टडी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, देन जस्ट क्लोज द बुक, जस्ट रिमूव द बुक, टेक अ ब्लैंक पेपर, पेन लो, एंड जस्ट try to retain whatever you remember. Suppose you wrote spearman, just try to remember कि spearman की क्या क्या चीज़ें आपको याद आ रही हैं. G factor दिया, एस फैक्टर दिया, एंड सपोज यू आर लाइक फिगरिंग आउट लिटिल बिट, यू आर इन कंफ्यूजन कि यार ये नहीं समझ आ रहा है, हल्का सा बुक खोलो, नोट्स देखो, बंद करो, कंटिन्यू करो. दिस इज द मेथड ऑफ एक्टिव रिकॉल. यू आर रिकॉलिंग एक्टिवली. प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग नोट सामने रखते हैं, वहां से हम लोग रिकॉल कर रहे होते हैं. दैट्स नॉट द करेक्ट वे ऑफ रिवीजन. तो एक पहली चीज का सोल्यूशन है. Then there is second problem that everyone else seems to be studying more seriously than me. अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है that you are having a crisis of identity. आप social comparison पे बहुत जा रहे हो. You are seeing that person is studying for 4 hours, right? आप ये देख रहे हो कि वो जो इंसान है वो 8-8 घंटे पढ़ रहा है, एंड हेयर इज मी, मेरा कॉलेज है, असाइनमेंट्स हैं, I don't even have time to go through PYQs. How in the world I'm gonna crack this DUBHU? सबसे बड़ा आपका जो प्रॉब्लम है वो यही है, दिस सोशल कंपैरिजन थिंग. तो फर्स्ट थिंग, यू डोंट हैव टू कंपेयर विद अदर पीपल, राइट. दोनों ही चीज़ें आपको नहीं सोचनी है. आई जस्ट वॉन्ट वन सीट, इतनी सीट्स हैं, ये थिंकिंग भी नहीं रखनी है आपको, राइट. एंड ये थिंकिंग भी नहीं रखनी है आपको कि इतने सारे लोग हैं. सम पीपल टू ड्रॉप, सम पीपल हैव 2-3 years of experiences, some people are topper, gold medalist in their UG, and उनसे आपको competition है. You don't have to think all these things. Firstly, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है. Visibility is not equal to productivity. If someone is studying for 8 hours, that doesn't mean कि वो सच में पढ़ रहा है. I am sure आपके साथ चीज़ें होती होंगी, right? 3 घंटा किताब खोल के बैठते हो, पढ़ाई 1 घंटे भी नहीं होती, right? So if this thing can happen with you, how in the world you are not sure कि ये बाकियों के साथ नहीं हो सकता है. वाई यू थिंकिंग लाइक दिस कि बाकी के 4 घंटे किताब खोल के बैठा है तो वो पढ़ ही रहा है. आप पढ़ते हो क्या? ऑब्वियसली नॉट, राइट. लेकिन पढ़ो, ठीक है. तो कंपेयर नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना ध्यान देना है, राइट. अगर आज आपने 3 घंटे पढ़ा है, यू शुड हैव टू स्टडी कंप्लीट 3 आवर. इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि फेसबुक चल रहा था, इंस्टा चल रहा था, यूट्यूब शॉर्ट्स चल रहे थे, कुछ भी नहीं. ऑलराइट. देन द थर्ड फीलिंग इज आई रियली फील गिल्टी व्हेन आई जस्ट टेक अ ब्रेक, है ना. एक तो हमसे पढ़ाई होती नहीं है, ऊपर से इफ़ वी स्टडीड फॉर 30-40 मिनट्स, देन हमने ब्रेक ले लिया, गिल्टी फील हो रहा है. एंड द प्रॉब्लम इज अवर 5 मिनट ब्रेक गेट्स इनटू 50 मिनट ब्रेक. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. लाइक देयर इज अ क्राइसिस, देयर इज सिंड्रोम गोइंग ऑन. हमारा 5 मिनट का ब्रेक पता नहीं कैसे 50 मिनट का हो जा रहा है. सो दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. फिर गिल्टी फील होता है, फिर दैट गिल्टी लूप स्टार्ट्स, राइट. आई वॉन्ट डू इनफ, देन आई एम अ बैड पर्सन, राइट. मैं अपने पेरेंट्स का मनी वेस्ट कर रहा हूँ, देन क्या मेरा सिलेक्शन हो भी पाएगा, क्या मैं साइकोलॉजी के लिए बना भी हूँ. ऑल दीज थिंग्स कम इन अ विशियस साइकिल. सो द फर्स्ट थिंग इज यू डोंट हैव टू फील गिल्टी अबाउट द ब्रेक. आई ऑलवेज से दिस टू माई स्टूडेंट्स दैट इफ यू आर नॉट इन अ मूड टू स्टडी, राइट, आपको अंदर से लग रहा है सच में कि आज पढ़ाई का नहीं मन है, जस्ट हैव अ ब्रेक. वॉच सम मूवी, वॉच सम डांस वीडियो, हैव सम म्यूजिक, राइट. कुछ अच्छा खाओ, दोस्तों से बात करो, घूमो कहीं जाके, राइट. ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको रिफ्रेश होना है.
डू नॉट टेक इट एज गिल्टी, वरना आप ना तो ये एंजॉय कर पाओगे, गिल्टी प्लेजर आ गया, वहां भी सब खराब हो गया. So you deserve break, right? There's a very famous quotation I read recently somewhere, that this world is glorifying hustle culture, right? This world is glorifying the burnout thing, and this is a taboo, this is a sin to talk about rest in this world. तो हर कोई इस चीज के लिए कर रहा है ना कि भाई तुम काम करते करते बर्नआउट फील हो गए, पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, कितनी अच्छी बात है. नहीं, नहीं होना चाहिए ऐसा. You should have a proper sleep. You should have a proper food. You should have a proper lifestyle. This is just exam, right? It won't matter कि आप 17 घंटे पढ़ के अपनी लाइफ हेल्थ स्टाइल खराब कर लो, then you go to टेस्ट, DU, BHU, जामिया, कैसे एंजॉय कर पाओगे, राइट? तो इस चीज में बिल्कुल भी गिल्टी नहीं फील होना है. जस्ट एंजॉय द ब्रेक, चेरिश द ब्रेक. ऑलराइट, देन व्हाट स्टूडेंट्स आर फीलिंग, आई एम श्योर आप ये सारी चीजें फील कर रहे हो. इफ यस, जस्ट टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स. जस्ट टाइप व्हाट एल्स यू आर फीलिंग. मे बी हम आगे किसी वीडियोस में उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे. देन आई कीप रिवाइजिंग द सेम कंफर्टेबल टॉपिक्स अगेन एंड अगेन. द वर्स्ट थिंग, राइट, आई एम नॉट गेटिंग कॉन्फिडेंस टू गो विद द हार्ड टॉपिक्स. कैसे कैसे आपके रिसर्च के टॉपिक्स हो सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक्स हैं, देन देयर आर टॉपिक्स ऑफ पर्सनालिटी थ्योरीज. सो मैं सारी इजी टॉपिक्स पे रिसर्च कर रहा हूँ, राइट, सारी इजी टॉपिक्स को रिवाइज कर रहा हूँ, but I'm not able to reproduce and re-go to all those difficult topics. सबसे बड़ा reason है इसका exam anxiety, right? You have an anxiety because you don't want any factor out of which your motivation goes down. आप अभी ऐसे स्टेज पे हो, I understand, I was there too, right? कि आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चाहते हो करना जिससे आपका मोटिवेशन कम हो जाए, but you have to understand ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आप अभी फेस करो, सो दैट ऑन द एग्जाम डे सब कुछ पिक्चर परफेक्ट रहे. बात समझ आ रही है आप लोग को? आई ऑलवेज से दिस टू माई स्टूडेंट्स इन माई क्लासेस. इफ यू आर कमिटिंग मिस्टेक्स, इफ MCQs आर गोइंग रॉन्ग, प्लीज लेट इट बी, होने दो, अच्छी बात है. बिकॉज यू वॉन्ट रिमेंबर द करेक्ट आंसर्स, यू वॉन्ट लर्न एनी थिंग विद द करेक्ट आंसर, बट यू विल डेफिनेटली लर्न विद द रॉन्ग आंसर्स. सीखोगे उसमें क्या सही हुआ, राइट? तो अगर सब कुछ सही जा रहा है, सब कुछ सही जा रहा है, every answer is right, everything is like easy for you, then maybe there is a big structural problem behind your preparation. Maybe आप या तो सही से प्रिपरेशन कर नहीं रहे हो, या फिर अपने प्रिपरेशन के स्टैंडर्ड्स ही बहुत कम रखे हुए हैं कि मेरा तो सब काम हो ही जा रहा है, राइट? तो इस चीज़ में बिल्कुल नहीं आना है कि आप कंफर्टेबल टॉपिक्स को ही बाबा पढ़ रहे हो. इफ़ यू नो सम टॉपिक्स, जस्ट हैव इट ना, साइड में करो उसको. जो नहीं आ रहा है, जो मुश्किल है, विच यू नो दैट इट इज़ इंपॉर्टेंट, वहाँ पे ध्यान दो. ऑलराइट, then there is a thing that sometimes I feel I'm not made for psychology. I think this is the golden anxiety or golden question every aspirant is going through right now, every night, है ना? रात के 11-12 बजे जब लेटने आते होगे बेड पे, आई एम श्योर ये थॉट आपके दिमाग में आता होगा. ट्रस्ट में, अगर ये थॉट आपके दिमाग में नहीं आया है तो मे बी यू आर नॉट एक्चुअली मेड फॉर साइकोलॉजी, बिकॉज वंस इन अ लाइफ टाइम ये क्वेश्चन जरूर आता है. मैंने भी कई बार किया खुद से क्वेश्चन, आई एम श्योर आप भी कई बार कर रहे होगे, राइट? वेदर आई एम deserving as a student, right? Whether psychology deserves me, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं. सो प्लीज़ जस्ट अंडरस्टैंड दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग. आप अपने आप को इतना यूनिक मत समझो इस चीज़ में, राइट? सारी चीज़ें बुरी हो रही हैं, सभी के साथ बुरी हो रही हैं. आई एम हेयर टू टेल यू दैट यू आर इन अ नॉर्मल सिचुएशन. इफ एट दिस पॉइंट यू आर थिंकिंग कि तुमने सही किया है साइकोलॉजी लेके, राइट? समवन वॉज इन द जॉब, उन्होंने जॉब छोड़ दी, राइट? कोई किसी और फील्ड में थे, ही स्विच टू द साइकोलॉजी, दे मस्ट बी क्वेश्चनिंग देमसेल्फ कि क्या मैंने सही किया. प्लीज जस्ट लिसन टू मी, दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, एवरीवन गोज थ्रू दिस, एंड ये सिर्फ पहली बार नहीं हो रहा है. व्हेन यू विल बी PhD, जब नेट के लिए, MPhil के लिए, क्लिनिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, वहाँ पे सेम क्वेश्चंस आएंगे. व्हेन यू विल बी इन PhD, तब भी क्वेश्चंस आएंगे. व्हेन यू विल बी इन जॉब, तब भी ये क्वेश्चन आएंगे, whether you are giving justice to this job or not, है ना? तो ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है. I just want to tell you, तो इन सारी चीज़ों से बहुत पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है. just keep your doing job, just keep hustling, just keep putting little efforts daily and it will accumulate something big. Alright, just trust on the process. Then I'm scared of forgetting everything on the exam day, right? I'm sure biggest fear कि सर मुझे अभी सब कुछ याद आ रहा है, बिकॉज आई एम श्योर बहुत लोगों में से आप मोस्ट ऑफ द पीपल हैवंट गिव दिस एग्जाम, राइट? कुछ लोग ड्रॉप वाले होंगे, बट आई कैन से 95% पीपल डिडंट गिव दिस एग्जाम.
एंड दिस फियर इज़ वेरी जेन्युइन. अभी तो मैं घर पे हूँ, आई एम इन माई बेड, कॉफ़ी है, सब लोग हैं, मेरी स्टडी टेबल है, माई लैपटॉप, माई टैब, माई फ़ोन, मेरा कंफर्ट जोन है. आई एम एबल टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चन, 75 आउट ऑफ 75 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन. बट देर इज़ दिस स्मॉल फियर. These all things are not going to be there in the exam day. Situation अलग, people अलग, system अलग, environment अलग, table अलग, हर चीज़ अलग होगी, right? There is a very high chance कि जो screen आपको मिले वो भी उतनी सही ना हो, सर दर्द होने लगे आपको पेपर देते देते. I remember when I was giving the Pondicherry University exam, my center was in Banaras only, right? I still remember the screen was very poor. I requested them at that time, but नहीं चेंज किया उन्होंने, राइट, फॉर द 50% ऑफ पेपर. उसके बाद मेरा बहुत तेज सर दर्द हो रहा था. आई डेंट इवन न्यू कि मैंने क्या किया पेपर में. बट ट्रस्ट मी, व्हाट आई एम गोना से इज विद माई एक्सपीरियंस. आई ऑनेस्टली डोंट रिमेंबर एक्चुअली, बिकॉज मेरा बहुत सर दर्द हो रहा था उस टाइम पे. आफ्टर 50% क्वेश्चन वर डन, आई स्टिल डोंट रिमेंबर कि मैंने क्या क्वेश्चन के कैसे टिक किए. बट ट्रस्ट मी, आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया फोर्थ रैंक इन पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी एग्जाम. एंड दैट वॉज द फर्स्ट रिजल्ट विच आई गॉट, ऑल इंडिया फोर्थ रैंक. सो आई एम ट्राइंग टू से दैट यू विल फील दिस थिंग कि तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है, सब कुछ खराब हो जाएगा, लाइक जैम हो जाओगे. बट दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. जस्ट ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ. खुद पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, मुझ पे ट्रस्ट करो, राइट? मैं ये सब चीज़ों से गुजर चुका हूँ. जस्ट ट्रस्ट ऑन मी. इफ आई एम सेइंग समथिंग तो मैं आपको अननेसेसरी, इफ़ यू फॉलो माई वीडियोज़ यू नो कि मैं अननेसेसरी मोटिवेट नहीं करता हूँ, राइट? आई एम नॉट टाइप ऑफ पर्सन कि हाँ तुम कर लोगे. नो, आई विल टेल यू द जेन्युइन थिंग, रियल फैक्ट वर्सेस सिचुएशन. एंड उस वहाँ पे आप कैसे अपने आप बेस्ट मैक्सिमम पोटेंशियल दे सकते हो, दैट इज़ वाई माई फोकस इज ऑन, राइट? सो यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट एनीथिंग. जैसे ही क्वेश्चन आपका सामने आएगा, मे बी एक दो क्वेश्चन यू विल टेक टू वार्म अप, बट वंस योर इंजन इज स्टार्टेड यू विल बी लाइक अ वंदे भारत. जस्ट ट्रस्ट ऑन दिस फैक्ट, ऑलराइट? देन सम डेज आई फील आई स्टडी वेल, सम डेज आई डू नथिंग. अगेन ब्रेक वाली चीज़. कुछ दिन मोटिवेशन आ जाएगा, सपोज इफ आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी हाईली मोटिवेटेड, राइट? तुरंत टाइम टेबल बन जाएगा, चिपक जाएगा टाइम टेबल, राइट? 100 क्वेश्चन एवरी डे, रिविजन्स एवरी डे, दिस एंड दिस एवरी डे. 2-3 दिन चलेगा, देन अगेन यू विल बी ब्लैंक. अगेन दिस इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस. दिस इज योर प्रिपरेशन, राइट? ये आपकी प्रिपरेशन है. अब ये मैंने बहुत ही छोटे स्पैन का टाइम लिया है. सपोज दिस इज अ वीक, ये एक वीक की आपकी प्रिपरेशन ऐसी रही. सम डे यू वर वेरी हाई, सम डे यू वर वेरी लो. Suppose I just turn this graph into a complete 2 month cycle. तो ये ग्राफ आपको कुछ ऐसे ऐसे जा रहा है. समझ आ रहा है डिफरेंस? अगर आप सिर्फ छोटा सा पोर्शन लोगे तो मे बी यू वॉन्ट सी एनी डिफरेंस, बट अगर आप लॉन्गर रन में पिक्चर ले रहे हो, डेफिनेटली यू आर मूविंग अप. ये आपको इसलिए दिख पा रहा है बिकॉज यू आर कंसिडरिंग वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम. 2 दिन मैंने पढ़ाई नहीं की, सब खराब हो जाएगा, राइट? एक दिन रिलेटिव्स आ गए, पढ़ाई नहीं हुई, एवरीथिंग इज डूम्ड, कुछ नहीं होगा. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. आपकी प्रिपरेशन सिर्फ उस समय नहीं हो रही है when you are actually studying. Just try to understand this thing. Even if you are sleeping, I'm sure आपने sleep का topic पढ़ा होगा. Deep sleep, memory reconstruction, memory consolidation, hippocampus का work. So it's not like that कि आप सिर्फ जब पढ़ाई कर रहे हो तभी आपकी प्रिपरेशन हो रही है. When you are sleeping, then also you are preparing. And that is why sleep is very important. I will always say this thing. Sleep से compromise मत करो. जितने न्यूरॉन्स आपके पास हैं दोबारा नहीं बनने वाले हैं. And sleep खराब करके आप न्यूरॉन्स को और स्पीड से डिटोरिएट कर रहे हो. Alright? सो आई एम श्योर अभी तक आप लोग को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी. जस्ट कमेंट कि अगर कुछ और एक्स्ट्रा रह गया हो जो मैंने ना पॉइंट किया हो एंड यू आर फीलिंग, definitely I'll make some content to address that doubt. And if you want to prepare for the right guidance, right strategy and the right material with the precise exam oriented preparation, you can join my MMSC psychology crash course that is named as Dhurandhar batch, which was earlier as Sankalp batch, right? इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है? You will get a lot of features such as live classes, then you will be having recordings for every class, then you having interactive PPTs, then there will be a full length notes. So आपको कोई भी notes बनाने की ज़रूरत नहीं है. You will be having full length notes. Then you will be having one-on-one mentorship guidance, which means मेरा पर्सनल नंबर आपके पास रहने वाला है. यू विल बी डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद मी. मैं पर्सनली आपको सुपरवाइज करूंगा आपकी हर एक प्रिपरेशन. आई हैव क्रैक्ड BHU, DU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जामिया, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी. आई हैव क्रैक्ड गेट एग्जामिनेशन, UGC नेट JRF एग्जामिनेशन. सो ट्रस्ट मी इफ आई एम सेइंग दिस थिंग कि I know how things work. I know how objective exams are actually. Alright? So you can trust on the mentorship guidance. You will be having access to
ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज, जिसके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको दिए जाएंगे, यानी कि पूरी सीबीटी मोड में मॉक टेस्ट होगी आपकी। यू विल बी हैविंग टॉपिक बेसिस टेस्ट ऑल्सो। पीवाईक्यू बैंक आपको मिलेगा विद ऑल द यूनिवर्सिटीज, जितनी भी मेजर यूनिवर्सिटीज है सबके पीवाईक्यूज आपको दिए जाएंगे, नॉट जस्ट सीबीटी, सभी के पीवाईक्यूज आपके पास रहेंगे। Then you will be having direct communication with me, and there will be lot of PDFs actually, जिसमें MCQs questions होंगे with the answer keys and all those things, and आपका special MCQ sessions भी होंगे मेरे साथ, जिसमें हम सीखेंगे कि MCQs को solve कैसे करते हैं। Alright, so this was all. So if you need to download the Study Capital app, कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, देन यहाँ पे यू विल सी CVT PG 2026 क्रैश कोर्स धुरंधर बैच। देयर यू विल सी माई बैच, दैट इज MMSC Psychology batch, and if right now you are having this badge, it will cost you around 2,500 rupees, and trust me, this is a lot better deal for your 2 years of masters. And if you want to personally contact with me, you can join my Telegram group. दिस इज़ माई पर्सनल टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस देता हूँ, रिसोर्स शेयर करता हूँ। आई हैव अ यूट्यूब सीरीज ऑल्सो विच इज़ 1000 MCQ सीरीज, उसके PDFs भी इसी ग्रुप में आते हैं। जस्ट स्कैन द QR कोड एंड आई जॉइन यू। यहाँ पे आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो फॉर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस, देयर इज़ नो कॉस्ट फॉर दैट थिंग। So see you soon in the next video, and I'm sure your preparation is going to be wonderful. Thank you so much. See you soon in the class.